लखनऊ में हाईटेक पेट्रोल चोरी का भंडाफोड़। स्पेशल डिवाइस से ग्राहकों को लगाते थे चूना। लखनऊ में पेट्रोल चोरों पर एसटीएफ का छापा। याद कीजिए, क्या गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद कभी आपको शक हुआ कि उम्मीद से पहले आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो हम आपको बताते हैं कि आपका शक बिल्कुल बेजा नहीं है। लखनऊ के इस पेट्रोल पंप पर आप जैसे ग्राहकों की शिकायत के बाद एसटीएफ की टीम इस उलझन को सुलझाने पहुंची कि पेट्रोल चोरी का ये गड़बड़ झाला है। पेट्रोल पंप के इस मशीन को जब खोला गया तो निकली ये चिप। ये चिप रिमोट से चलती है। सर मिल गई। ये अलग से है। ये मशीन का पार्ट नहीं है। यही फिट किया है यार। ये मशीन पार्ट ये जो है ये तार लगाए हो। हाथ से उसी को ये काट के ये अलग से, मतलब वैसे ही दिख रहा है ना। ये टेप से काट के ये चीज लगाई गई है, क्योंकि अंदर टेप तो होता नहीं है। रिमोट ये कॉइल है, ये सेंसर है, ये चिप ये रहता पहले था। आरोप है कि रिमोट के जरिए पेट्रोल पंप वाले हर लीटर में 50 ml का पेट्रोल चोरी कर लेते हैं। यानी पंप की मशीन में जब 1 लीटर लिखा देखते तो वास्तव में आपकी गाड़ी में 950 ml पेट्रोल ही भरा होता है। हमको ग्राउंड से बहुत स्ट्रांग इनपुट मिल रहा था कि कई जगहों पर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग पेट्रोल पंप ओनर्स के साथ और जो वहाँ पे ऑपरेटिंग स्टाफ है उसके साथ मिल करके मशीन्स में ऐसी चिप लगा रहा है जिससे पर लीटर 5 to 6% पेट्रोल कम मेजर हो रहा है और लोगों को कम दिया जा रहा है। ये काफ़ी वाइड स्प्रेड रैकेट होने की पॉसिबिलिटी हमको समझ में आई और हमने आज जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाया जिसने ज़्यादातर जगहों पर ये चिप लगाई है। एसटीएफ ने छापे के दौरान उस शख्स को धर दबोचा जिसने 7 पेट्रोल पंप में 3-3 हजार में इस डिवाइस को इंस्टॉल किया था। पूरे यूपी में हजारों पेट्रोल पंपों पर ऐसी डिवाइस लगे होने की आशंका है। आए थे साथ में, हम आए थे उनके, तो अपना जहाँ जो लगता है वो लगा दिए। साथ में हम आए थे, वो देखे, वैसे हम भी करने लगे थे। 1-2 मशीनों में हम भी किए हैं। क्या किए, जोड़े कैसे हुए? ये तार सब लगे हुए, निशान उशान सब लगाए हुए हैं। वो क्या काम करता है? ये अपना वही परसेंटेज का काम करता है, कम ज्यादा का। शपथ लेने के बाद सीएम योगी पहले साफ साफ कह चुके हैं कि उनके शासन में करप्शन की कोई जगह नहीं। एसटीएफ के इस छापे से यकीनन इस तरह की चोरी करने वाले कारोबारियों को सख्त संदेश जाएगा। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। पेट्रोल पंप पर जारी इस चोरी और धांधली के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हर एक लीटर पर कैसे चोरी का ये हिसाब बैठा और कैसे आपकी नजरों के सामने ये पूरा खेल रचा जाता है। देखिए आंकड़ों पर हमारी इस रिपोर्ट को। लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर जारी बिक्री के इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। आप एक ही वक्त में सही कीमत, सही तौल और चोरी से हो रही कमाई के आंकड़ों को देखिए। लखनऊ में पेट्रोल प्रति लीटर 70 रुपए 63 पैसे बिक रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप के चोर ग्राहकों को 1 लीटर की बजाय दे रहे हैं 950 मिलीलीटर। 1 लीटर में 50 मिलीलीटर कम पेट्रोल। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर पर 3 रुपए 53 पैसे की धांधली हो रही है। अब ये माना जाए कि लखनऊ में किसी पेट्रोल पंप पर रोजाना 1000 लीटर की बिक्री होती है तो कुल कीमत हुई 70,630 रुपए। लेकिन चिप के जरिए चोरी का खेल देखिए। एक पेट्रोल पंप पर रोजाना 1000 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है तो धांधली का आंकड़ा हो जाता है 3,530 रुपए। अब इन आंकड़ों पर भी नजर दौड़ाइए। 1000 पेट्रोल पंपों पर बगैर धांधली के बिक्री हो तो कुल रुपए मिलेंगे 7,07,30,000। लेकिन अगर मान लें कि 1000 पेट्रोल पंपों पर धांधली का ये खेल चल रहा है तो काली कमाई का आंकड़ा हो जाता है 35,30,000 रुपए। यानी 1000 पेट्रोल पंपों पर रोजाना 1000 लीटर पेट्रोल की बिक्री में धांधली 35,30,000 रुपए की होगी। आंकड़े आपके सामने हैं। अगर 1000 पेट्रोल पंपों पर अगर रोजाना 1000 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई तो धांधली बनती है 35,30,000 रुपए की। यह आंकड़ा कम से कम है।
चोरी का ये अंक गणित महज 1000 पेट्रोल पंपों पर 1000 लीटर पेट्रोल बिक्री का है और ज्यादा भी ये हो सकता है। आपने एक दिन की काली कमाई का आंकड़ा तो देख लिया, लेकिन अब आपको अपने हिसाब से सोचिए कि अगर 100 लीटर पेट्रोल आप भराते हैं तो आपको कितना ठगा जा रहा है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 70 रुपए 63 पैसे, यानी 100 लीटर पेट्रोल की कुल कीमत होगी 7063 रुपए। अब आपको बताते हैं धांधली का अंक गणित। 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर में 50 मिलीलीटर की धांधली हो रही है, यानी आपको मिल रहा है 950 मिलीलीटर पेट्रोल। 50 मिलीलीटर पेट्रोल की सही कीमत हुई 3 रुपए 53 पैसे। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपने 100 लीटर पेट्रोल भराया तो आपको 50 मिलीलीटर धांधली के हिसाब से 5000 मिलीलीटर यानी 5 लीटर पेट्रोल कम मिला। ऐसे में साफ है कि 100 लीटर पेट्रोल की खरीद में आपको 353 रुपए 15 पैसे का चूना लगा। अब ये मान लें कि 100 ग्राहक रोजाना 100 लीटर पेट्रोल भराएं तो देखिए धांधली का आंकड़ा, प्रतिदिन 35,315 रुपए का घोटाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा सुधारने के प्रयास में हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके हेयर कट को लेकर भी बवाल मच सकता है। दरअसल मेरठ में एक स्कूल मैनेजर ने फरमान जारी किया कि स्कूल के बच्चे योगी जैसा हेयर कट अपनाएं। इसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए। पहले लोग दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की तरह बाल रखते थे। फिर संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान की हेयर स्टाइल के दीवाने हुए। डेविड बेकहम और गजनी कट हेयर स्टाइल भी खूब चला, मगर ये सब गुजरे जमाने की गुस्ताखियों में शामिल हो चुका है, क्योंकि जमाना योगी का है। इसलिए मेरठ के एक स्कूल मैनेजर ने फरमान सुनाया है कि अब योगी स्टाइल का बाल कटाओ, वरना जुल्फे पकड़कर मास्टर जी मोर बना देंगे। योगी ये बाल करा के वो कह रहे हैं कि जब भी प्रवेश हो पाएगा स्कूल में। हाँ जी, कह रहे हैं कि योगी वाले बाल चाहिए, वरना सब भगा दूं। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके हेयर स्टाइल की इतनी तूफानी मांग हो जाएगी और मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र के ऋषभ एकेडमी स्कूल के मैनेजर का मन उनके हेयर स्टाइल पर लट्टू हो जाएगा। स्कूल के मैनेजर ने सिर्फ बाल के स्टाइल पर फरमान नहीं सुनाया है, बल्कि तत्काल प्रभाव से स्कूल में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इन आरोपों को स्कूल के परिजन सिरे से खारिज कर देते हैं। कहते हैं हमने तो कहा था कि पिया फौजी कट बाल कटाओ, बाल में तेल लगाओ, राजा बाबू बनकर आओ। जैन का स्कूल है, इसलिए मांसाहारी खाना स्कूल न लाओ। शाकाहारी स्कूल होने के कारण हमारे यहाँ डिसिप्लिन के आधार पर हमारी पुस्तिका में साफ लिखा है डायरी में कि आप प्रॉपर हेयर कटिंग में आएंगे और नॉन वेज, अंडा, मीट, मांस, आमलेट कोई चीज नहीं लेके आएंगे। कौन झूठा कौन सच्चा ये तो कहना मुश्किल है, मगर छात्रों के परिजनों और स्कूल के प्रबंधकों में तू मैं जारी है। योगी जी आप ही निपटारा करा दीजिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। मॉर्निंग स्पेशल में बात कुपवाड़ा में हुए हमले की, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन एक की तलाश अब भी जारी है। जरा सोचिए, उस वक्त जब आतंकी सेना के कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, गोलियों की बौछारों के बीच कैसा वो मंजर रहा होगा। वो जाबाज योद्धा जिसने आतंकियों का दम उखाड़ दिया, वीरता की कहानी रणबांकुरे की जुबानी। अस्पताल की चारपाई पर इलाज के लिए लेटे ये हिंदुस्तान के वीर सपूत फील्ड नायक ऋषि कुमार हैं। वो ऋषि कुमार जिनकी गोलियों ने 2 आतंकियों को मौत की नींद सुलाई। दोनों मिलिटेंटों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया जो मेरे कब्जे में है। 2 आतंकियों को मौत की नींद सुलाने वाले इस रणबांकुरे को आतंकियों की गोली भी लगी, मगर देश के दुश्मनों को खदेड़ देने का मन बना चुके थे ऋषि कुमार। जो आतंकी ऋषि कुमार की गोली से मारे गए, उन्होंने ऋषि कुमार के सिर पर गोलियों की बौछार की थी। जिस वक्त कुपवाड़ा में पंजगाम के आर्टिलरी बेस पर आतंकियों ने हमला किया, ऋषि कुमार वहीं मुस्तैद थे। क्या हुआ उस वक्त,
ऋषि कुमार की जुबानी उस आतंक की कहानी सुनिए। शरीर में गोली लगी है, मगर दुश्मनों की सांसें खत्म कर देने का इरादा देखिए कि हमारे देश की माटी ऐसे वीर सपूत पैदा करती है जो देश की खातिर किसी भी खतरे के सामने डटकर खड़े होते हैं। सलाम है इस जवान को, इसके वीरता को। शजाउल हक के साथ अशरफ वानी, कुपवाड़ा आज तक। तीसरे आतंकी की तलाश के लिए पंचगाम समेत आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच जो आतंकी मार गिराए गए उन 2 आतंकवादियों के सामान की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस सामान से क्या कुछ निशान और मिले हैं, क्या अंदाजा और लग रहा है और क्या जानकारी सामने आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंक का ये सामान उन्हीं आतंकियों का है जिन्होंने हिंदुस्तान की छाती छलनी करने के इरादे से सेना के इस आर्टिलरी कैंप पर हमला किया था। जिन आतंकियों ने आर्टिलरी कैंप पर हमला किया वो सभी काले पठानी सूट में आए थे और माना जा रहा है कि तीनों पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे। मारे गए आतंकियों से 3 AK-47 राइफल, 9 मैगजीन, 1 चाइनीज पिस्टल, 1 UBGL हैंड ग्रेनेड, 2 GPS और 1 स्मार्टफोन बरामद हुआ है। Throughout the operation, no terrorist was given any entry into the living area by accurate and heavy volume of fire from all directions. Search and sanitization operations are in progress. Recovery of 1 additional AK-47 indicates presence of the 3rd terrorist. In the entire operation, 2 terrorists were killed. दरअसल कुपवाड़ा का आर्मी कैंप गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 3 हथियारबंद आतंकी 2-2 तारबंदियों को पार करके कैंप में पीछे की ओर से घुस गए थे। करीब 40 से 45 मिनट तक आतंकियों ने इंतजार किया और जब कैंप से 2 जवान बाहर की ओर आते दिखे तो आतंकियों ने बंदूकें खोल दी। हमले के बाद सेना के जवान तेजी से एक्शन में आए। कई राउंड तक हुई गोलीबारी में सेना के कैप्टन आयुष यादव, सूबेदार भूप सिंह और नायक वेंकट रमन्ना शहीद हो गए। लेकिन आर्मी कैंप में घुसे 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया। तीसरा आतंकी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आर्मी का कहना है कि 3 AK-47 राइफल्स जो है बरामद की गई है, जिसका साफ मतलब यह है कि एक मिलिटेंट के अभी भी मौजूद होने की पूरी आशंका है। इसीलिए अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है, सैनिटाइजेशन की जा रही है और आर्मी यही कह रही है कि अभी तक ये ऑपरेशन पूरा खत्म नहीं हुआ है। मैं घर में सो रहा था तो मैंने बहुत सारे फायरिंग की आवाज़ सुनी है, फिर बड़ा धमाका भी हुआ है। हम डर गए अंदर से कि पता नहीं क्या हुआ, शायद गाँव में कुछ हुआ, तो कुछ अंदर सा डराव सा लग रहा था, तो हेलीकॉप्टर भी सर्च पे आ गए। ये कश्मीर पर निर्णायक फैसला लेने का वक्त है, क्योंकि पंजगाम के आर्मी कैंप में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए गए हैं। पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैला रहा है और कश्मीर के अलगाववादी और पत्थरबाज इस आतंक के लिए माहौल बिगाड़ने और इन्हें पत्थरबाजी करके बचाने में लगे हैं। सरकार को सोचना होगा कि घाटी में आतंक पर लगाम कैसे लगाई जाए। दाऊद और अशरफ वानी के साथ शजाउल हक, कुपवाड़ा आज तक। कुपवाड़ा में शहीद हुए 3 जवानों ने देश की राह पर अपने प्राण तो न्यौछावर कर दिए, लेकिन इनके परिवारों में अब मातम छाया हुआ है। परिवार के मन में लगातार ये बात आ रही है कि गर्व है इस बात का कि बेटा देश के काम आया, लेकिन आखिर आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में कब तक यूं ही जवान शहीद होते रहेंगे, ये सवाल उनके मन को लगातार कचोट रहा है। मैं बच्चे को देखूंगी, उसके बाद ही पीऊंगी। नहीं पीना है मुझे कुछ। जब तक कश्मीर में आतंकवाद की फुल सर्जरी नहीं होती, कैप्टन आयुष यादव जैसे शहीद जवानों के परिवार आए दिन बिलखते रहेंगे। मेरे बच्चे को बुला रहा था मुझे 30 तारीख में आ जाओ मम्मी, मेरी एनिवर्सरी वहीं में मनाएंगे, मेरी रिजर्वेशन करा देता हूँ। और मुझे क्या पता था कि आखिरी बार रात को बात कर रही हूँ। एक बार फिर कश्मीर में देश ने अपने 3 बेटे खो दिए हैं। कुपवाड़ा के पंजगाम के आर्मी कैंप में आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 25 साल के कैप्टन आयुष यादव समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। 25 साल के कैप्टन आयुष यादव
परिवार के इकलौते बेटे थे। हमले के एक दिन पहले ही आयुष ने शाम को पंजगाम से कानपुर फोन कर परिवार से बात की थी। माता पिता कश्मीर के हालात से अपने बेटे को लेकर चिंतित थे, फिर भी कैप्टन यादव बेफिक्र थे। वो माता पिता को श्रीनगर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन क्या पता था कि बेटा खुद ही कभी लौट कर नहीं आएगा। मुझे बुला रहा था श्रीनगर घूमने के लिए कई बार। मैंने कहा यार वहाँ तो पत्थरबाजी हो रही है, वहाँ ड्रामेबाजी है, डिस्टर्ब है श्रीनगर। कहता था पापा मैं वहाँ पे हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, आप परेशान रहते हो। मैंने कहा तू परेशान नहीं होता, लेकिन हम बाप हैं, हम तो परेशान रहेंगे ही बात। ये सवाल सिर्फ एक शहीद के परिवार का नहीं है। पंजगाम हमले में कैप्टन आयुष यादव के साथ राजस्थान के शहीद सूबेदार भूप सिंह और विशाखापत्तनम के शहीद नायक वेंकट रमन्ना का परिवार भी ऐसा ही कह रहा है। देश के हर कोने पर कश्मीर के उस आतंक के जख्म हैं, जिस आतंक की सप्लाई पाकिस्तान करता है। इसे सपोर्ट कश्मीर के अलगाववादी करते हैं और इसका सुरक्षा कवच आतंकवादियों के हमदर्द पत्थरबाज बनते हैं। पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई करता रहेगा जब तक हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी ऐसे होनी चाहिए कि जब वो इस माफी की कार्रवाई करे, जो हमारी जवाबी कार्रवाई है बड़ी तुरंत, बड़ी पुख्ता और बड़ी कारगर होनी चाहिए। 10 से 20 गुना कम से कम उसके ऊपर ज्यादा नुकसान होना चाहिए। आर्मी कैंप पर हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि आतंकी बेखौफ हो चुके हैं। मुमकिन है कि आगे भी सेना इनके निशाने पर आएगी, लेकिन देश में बहादुर जवानों की भी कोई कमी नहीं, जो हर बार अपनी जान पर खेलकर उन्हें नेस्तनाबूद करने का इरादा रखते हैं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमले पर पूरा अपडेट अब तक का, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कश्मीर से एक विशेष रिपोर्ट जो ये साबित करती है कि कश्मीर सिर्फ आतंकवाद और पत्थरबाजी का नाम नहीं, बल्कि वहां पर पत्थरों के बीच फूल खिला देने वाली तस्वीर भी दिखाई देती है। हाथों में पत्थर नहीं, बैंड बाजे ड्रम। हाथों में पत्थर नहीं, माइक नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस का इनाम है। 150 से ज्यादा लोगों को प्राइज दिया जा रहा है। 3 तारीख को साइकिल रैली हुई। हजारों की भीड़, नाचते गाते जश्न मनाते बच्चे और युवा, ये भी कश्मीर ही है। श्रीनगर से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर जगह बारामूला, जहां कश्मीर वो नहीं दिखता जैसा कि उसकी पहचान बना दी गई है। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। इसके लिए सर जो इंडियन आर्मी ने किया था सर, उसके लिए हम सब ने एंजॉय किया। यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल जैसे उन्होंने जॉब फेयर पे मिसाल काफ़ी आए थे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एंजॉय भी काफ़ी किया सर। और यहाँ पे जो लकी ड्रा है और काफी कुछ हमें देखने को मिला सर। ट्रेनिंग के बाद इस बार यूथ फेस्टिवल में जॉब फेयर भी लगाया गया, जहाँ 343 कश्मीरी युवाओं को जॉब लेटर मिले। यहाँ पे आके मुझे सेना का काम नहीं है, फिर भी सेना कश्मीर के युवाओं को जोड़ने के लिए जो कुछ भी कर सकती है वो करती है। सेना के इस काम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसी तस्वीरें उन लोगों पर करारा तमाचा हैं जो कश्मीर का माहौल बिगाड़े रखने के लिए युवाओं को उकसाते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 19,000 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है, लेकिन कश्मीर में पत्थरों के बीच फिर से फूल खिलाने की सोच तभी कामयाब होगी जब हमारे जवानों का खून बहाने वाले आतंकवादियों, हिंसा फैलाने वाले अलगाववादियों और उनके हमदर्द पत्थरबाजों से सख्ती से निपटा जाएगा। एक तरफ कुछ लोग हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को पत्थरबाजी, जिहाद और आतंकवाद की ओर धकेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार कोशिश जारी है कि इन युवाओं को, इन बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाया जा सके। और इसी कोशिश के तहत बारामूला में 300 से ज्यादा युवा और युवतियों को मोटी रकम में अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलवाई गई, ताकि इनके हाथों में पत्थर और बंदूक की जगह अपना सुनहरा भविष्य हो। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ पद्मजा जोशी, दिल्ली आज तक।